तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, चाइना का भारत के उपमहाद्वीप में कुछ बड़ा खेल खेलने जा रहा था। बात यह है कि चाइना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि बिल्कुल बिल्कुल ही आज की डेट में इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इतनी कमजोर हो रखी है, तो ये दोनों देश हैं, एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ, यूं कहें भारत को इग्नोर करके एक साउथ एशिया यूनियन बनाने का प्लान कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जिनको इन दोनों देशों को दिशा दे रहा है चाइना, जैसा कि सबको पता ही है। अब इसमें हुआ ऐसा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आज की डेट में ये पैसों के लिए, दोस्तों अभी इनकी हालत ऐसी है कि ये पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे। और इनको आज की डेट में खरीदना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब साउथ एशिया यूनियन बनाना है तो इन दो देशों से तो काम चलेगा नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, और भी देशों को इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इनका यही है कि इनकी जो प्लानिंग चल रही है, तो बाकी देशों को भी एक साथ करने की प्लानिंग चल रही है। बट दोस्तों, भारत के लिए खुशी की बात यह है कि इनकी प्लानिंग को शुरू होते ही खत्म कर दिया गया है। खत्म किसने करा है? भारत के पड़ोसी देश नेपाल के द्वारा इस प्लान को शुरू होते ही खत्म कर दिया गया है। तो नेपाल ने रोक दिया है चाइना के इस प्लान को, और नेपाल के द्वारा खुला बोल दिया गया है और ओपनली ये बोल दिया गया है कि जो सार्क है विदाउट इंडिया नहीं बनने देंगे। नेपाल ने यह भी कहा है कि हम सार्क को ही रिवाइव करेंगे और सार्क को बिना भारत के हम सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं चाइना का ग्रांड प्लान जो है वो फेल होता दिखाई दे रहा है। इसमें क्या था, अब चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक चाहते थे कि एक नया रीजनल ब्लॉक बने, जिसके द्वारा वो सार्क को रिप्लेस कर सके, जिसमें भारत नहीं होगा। यानी ये चाइना के लीडरशिप में बनाया जाएगा। मतलब जो भी नया इन्होंने यूनियन बनाना था, अगर नेपाल हाँ बोल देता तो इनका जो नया वो बनना था, यूनियन बनना था, तो वो सारी बागडोर सब चाइना के हाथ में रहनी थी। क्योंकि अगर चाइना फंडिंग करेगा तो वो कहीं ना कहीं लगाम अपने पास रखेगा। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालत आज की डेट में ऐसी है कि उनसे कुछ भी करवा लो, चाइना पे पैसा अच्छा है। वो चाइना करता ही ऐसा है, फंडिंग करता है और किसी न कुछ तरीके से लगाम अपने पास ही रखता है। लेकिन ये लोग अभी, ये जो दो देश हैं, ये अभी नहीं समझते इस चीज को, क्योंकि चाइना ने अभी दिखाना शुरू नहीं करा अपना रूप। तो इनको लगता है कि बस चाइना पैसा दे रहा है, चाइना बेवकूफ है। तो इन्हें ये गलतफहमी है अभी भी। तो हमें क्या, रहने दो, गलतफहमी इनकी चलने दो। तो नेपाल के द्वारा साफ मना कर दिया गया है, सार्क विदाउट इंडिया नहीं हो सकता और सार्क को ही हम रिवाइव करेंगे। बात यह है कि चाइना को पता है भारत एक ऐसा देश है जो उसकी हाँ पे हाँ नहीं मिलाता, और ना ही भारत चाइना के ऊपर डिपेंड है किसी लोन के लिए। तो चाइना को पता है भारत डोमिनेट जरूर करेगा पाकिस्तान को, जब भारत की एशिया पे पूरी अपनी रीच पकड़ लेगा। अगर भारत एशिया को पावर ब्लॉक बनकर उभरता है, अगर पावर ब्लॉक बनकर उभरता है, तब कहीं ना कहीं भारत चाइना को पीछे धकेल देगा। तो ये डर चाइना को है अभी से, इसीलिए चाइना अभी पूरी प्लानिंग करके चल रहा है, जिससे वो भारत को अपने कंट्रोल में कर सके। अभी रिसेंटली ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देश के रिप्रेजेंटेटिव चाइना में मिले थे। और इन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी, इन सब पर काफ़ी चर्चा की थी। और उनका कहना था कि वो इसे पूरे साउथ एशिया लेवल पर करेंगे और साथ ही साथ साउथ एशिया यूनियन के अंदर भी किया जाएगा। अब बांग्लादेश मीडिया में ये जो अपडेट चल रहा है, खबर चल रही है कि जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सार्क अपना रोल फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना जो बाकी देश हैं सार्क ब्लॉक के अंदर,
वो अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना ले और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो एक्शनेबल हो, जो एक्शन पर हो और ना कि किसी प्रकार से फंसा हुआ हो। तो दोस्तों, सार्क अब फंक्शनिंग में रहा नहीं। जब से पाकिस्तान पहले से ही हमला करता हुआ जा रहा है भारत के ऊपर, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो इस वजह से सार्क की काफी टाइम से बैठक नहीं हुई। अब देखो, जो सार्क की जो लास्ट बैठक थी 2014 में हुई थी काठमांडू में। तो इस वजह से अभी सार्क फंक्शनिंग में रहा नहीं और ये सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को तोड़ रही हैं धीरे धीरे। बलोच वाला मुद्दा भी आपने देखा ही होगा, मैंने उसमें भी वीडियो बना रखी है। अगर वो बलोच से रिलेटेड अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब पर इसी वीडियो पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। तो यही सब रीज़न है कि सार्क क्यों आज की डेट में डेड पड़ा हुआ है। इसीलिए चाइना कह रहा है आज की डेट में सार्क काम कर नहीं रहा है तो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए जिसमें भारत को बाहर कर दीजिए। अब जो चाइनीज के डिप्लोमेट है उन्होंने भी कहा है सार्क में बहुत पोटेंशियल है बट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बनाए जिसके अंतर्गत वो आगे बढ़ सके। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है चाइना से जो भी मदद होगी तो वो चाइना मदद करेगा, फंडिंग करेगा। तो ये वही है, ये झांसा है इन देशों के लिए जो चाइना स्टार्टिंग से करता हुआ जा रहा है। और इनका कहना है कि फंडिंग वगैरह देगा ताकि इन इलाकों में डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और स्टेबिलिटी हो सके और ला सके। अब दोस्तों बात करते हैं नेपाल की और भूटान की। नेपाल और भूटान जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी भारत के ऊपर उनकी काफ़ी ज़्यादा है, फिर चाहे वो ट्रेड के मामले में हो या ट्रांजिट के लिए हो। और दोनों देशों का भारत से ही रास्ता मिलता है। इसीलिए ये दोनों देश भारत को छोड़कर यूनियन नहीं बना सकते। तो दोस्तों, नेपाल ने जैसा कि सीधा सीधा बोल ही दिया है हम सार्क को ही रिवाइव करेंगे और हम ना ही नया साउथ एशिया यूनियन बनाएंगे, वो भी बिना भारत के तो हम कुछ भी नहीं बना सकते। तो मतलब भारत का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो सार्क है उसी को ही रिवाइव करें, ना कि कोई नया यूनियन बनाए। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? तो मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।